न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में 28 तक जारी रहेगी भीषण गर्मी। पालमपुर में हल्की बारिश से तपती जमीन को मिली राहत। सरकार गिराने के मुख्य सूत्रधार रहे जयराम ठाकुर, बागी विधायक बने षड्यंत्र के सरगना। बिलासपुर में बरसे मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव में दिखेगी महिला वोट की ताकत। 11 विधानसभा क्षेत्रों में नारी शक्ति के हाथ जीत की चाबी। कांग्रेस में लीडर कम डीलर ज्यादा। मुख्यमंत्री के घर में अनुराग ठाकुर का सरकार पर हमला। गर्मी के बीच चढ़ा चुनावी पारा। एक दूसरे पर बरसे कंगना और विक्रमादित्य सिंह। आचार संहिता के बीच पकड़ी 80 लाख की नकदी, 87 किलो चरस, 54 किलो भुक्की भी बरामद। विभागीय परीक्षाओं में बदलाव। अब 10 जुलाई तक का शेड्यूल जारी। 24 के बाद डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। +92 नंबर से आने वाली व्हाट्सएप कॉल से सावधान। लॉटरी का झांसा देकर ठग लेंगे स्कैमर्स। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर बारिश से तपती धरती को हल्की राहत मिली है। इसी बीच मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी कर दी है। देखें यह वेदर रिपोर्ट। हिमाचल के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मई में प्रचंड गर्मी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 23 से 28 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। आने वाले दिनों में चटक धूप खिलने से पारा और चढ़ने की संभावना है। राज्य के 10 जिलों के कई भागों में 5 दिनों पर लू जारी रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच बुधवार दोपहर पालमपुर में हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। अचानक हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो रात को मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के साथ ही कांग्रेस से निष्कासित विधायकों पर खूब प्रहार किए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिलासपुर सदर में बुधवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के हितों की अनदेखी की है। आपदा के समय जहां प्रदेश के भाजपा नेताओं ने जनता से मुंह मोड़ लिया, वहीं भाजपा नेता प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने में भी असफल रहे। भाजपा नेता सिर्फ प्रदेश की स्थिर सरकार गिराने में व्यस्त रहे। सरकार गिराने के षड्यंत्र में मुख्य सूत्रधार पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे। बाकी बागी विधायक इस षड्यंत्र के सरगना रहे। जनता ने कांग्रेस को 5 साल के लिए चुना है, लेकिन भाजपा जनता के मुद्दे उठाने के बजाय मुख्यमंत्री को कुर्सी से गिराने में ही जोर लगाती रही। पर यह षड्यंत्र पूरी तरह असफल रहा। अब चुनावों में जनता इसका जवाब देगी। लेकिन वो डबल इंजन की सरकार क्या है कि केंद्र सरकार से हमें पैसा मिलेगा, हमारा खजाना लुटाते चलेंगे। 5 साल जयराम जी सोए रहे और आपका पैसा लुटाते रहे। मैंने उसी दिन ठान लिया कि कोई भी प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है जब तक उसके आर्थिक ढांचे को ठीक ना किया जाए। 1 महीने के अंदर हमने मेहनत करके नियम बदले, कानून बदले और आर्थिक ढांचे को, जहां से पैसा जनता का लुटाया जा रहा था, उन कानूनों के द्वारा हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया। आजाद विधायक धरने में बैठे, आजाद विधायक हाई कोर्ट में गए, हमारा इस्तीफा लो। क्या वो 3 विधायक जो अपने 3.5 साल की विधायकी छोड़ रहे हैं, वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? साबित करना चाहिए। ना उनके परिवार का कोई चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी और कह रहे हमें सम्मान नहीं, सम्मान नहीं मिलता। सम्मान नहीं चाहिए था उनको। भारतीय जनता पार्टी का समाज बड़ा वीआईपी का जेड़ा टैक्सी था ना, इसने तो टैक्सी खरीदने वाले का भी वीआईपी टैक्सी खरीद दिया।
अब आप कोई ऐसे तो विधायक होता नहीं, हम लोग संघर्ष करके पहुंचते हैं, विधायक के टिकट के लिए संघर्ष करते हैं। जब विधायक बनते तो जनता की अदालत के पास जाकर अनुरोध करते हैं, टीवी के सामने आकर कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि हम संघर्ष करके लोगों की सेवा के लिए दिन रात मेहनत करके इस कुर्सी पहुंचे हैं। भले ही लोकसभा चुनाव में एक भी महिला प्रत्याशी मैदान में ना हो, लेकिन हिमाचल में 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां इस बार महिलाएं ही जीत या हार तय करने वाली हैं। निर्वाचन विभाग के ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो हिमाचल के 11 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इन सीटों पर पुरुषों और महिलाओं के बीच बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। हालांकि कितनी फीसदी महिलाएं वोट देने पहुंचती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल 11 सीटों पर लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की चाबी महिलाओं के हाथ में रहेगी। प्रदेश में 56,45,545 मतदाता इस बार वोट देंगे। इस आंकड़े में महिलाओं की संख्या 27,97,209 है, जबकि पुरुष मतदाता 28,48,301 है। कुल आंकड़े में भले ही पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन जोगिंद्रनगर, धर्मपुर, लाहौल स्पीति, नाचन, मंडी, बल, सरकाघाट, किन्नौर, हमीरपुर, नादौन और घुमारवीं में महिला मतदाता ज्यादा है और इन विधानसभा में जीत पक्की करने का अधिकार भी महिलाओं के हाथ में ही होगा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बुधवार को जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर हमला बोला, वहीं अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। नादौन के बेला गांव में आयोजित जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आरोप जड़ा कि कांग्रेस में लीडर कम डीलर ज्यादा है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस की गारंटियों की सच्चाई आज प्रदेश में लोगों को पता चल रही है। मुख्यमंत्री के गृह जिला और गृह क्षेत्र में ही समस्त महिलाओं को अभी तक 1500 रुपए नहीं मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अन्य भागों में कहां और किसे यह लाभ मिला होगा। उन्होंने पूछा है कि जिला हमीरपुर में अभी तक प्रदेश सरकार ने कितने लोगों से दूध और गोबर खरीदा है, और तो और अभी तक नादौन में कांग्रेस सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाई है। अगर गृह जिला में, गृह विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया तो बाकियों को तो नंबर ही नहीं कभी आएगा। अरे सुन लो सारे हिमाचल वालों, मैं नादौन में खड़ा हूं। नादौन में भी किसी को 1500 रुपए महीना नहीं मिला मेरी बहनों को, और यहां भी आसपास सारे किसान ही हैं। क्या 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदा? वो भी नहीं खरीदा। गर्मी के बीच लोकसभा चुनावों का पारा भी चरम पर है। दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखें यह खास रिपोर्ट। काजा में काले झंडे दिखाए जाने के घटनाक्रम पर मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने बुधवार को उदयपुर में प्रेस वार्ता कर कहा कि काजा में जो भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे कार्यकर्ताओं की टांगें तोड़ दी गई। विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र में हम वोटिंग से जीत नहीं सकते, इसीलिए गुंडागर्दी पर उतर आ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रेस वार्ता कर कंगना रनौत को घेरा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। हिमाचल में उनके मनोरंजन का समय अब पूरा हो चुका है। उन्होंने इतने बयान दिए कि लोग सुनकर हंसे बिना रह नहीं सकते। वह कॉमेडियन कपिल शर्मा को अच्छी टक्कर दे रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच पुलिस की नाकाबंदी जारी है। यही वजह है कि भारी मात्रा में नकदी और नशे की खेप बरामद हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हिमाचल में आचार संहिता लागू होने के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत 407 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 87.124 किलो चरस, 2576 ग्राम हेरोइन, 2 किलो 745 ग्राम अफीम तथा 54 किलो 694 ग्राम भुक्की जब्त की गई है।
इसके अलावा एक्साइज एक्ट के तहत 1010 मामले दर्ज किए गए, जिसमें भारी मात्रा में शराब और बियर पकड़ी गई। डीजीपी अतुल वर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में अब तक 80,97,580 रुपए की नकदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं बरामद की गई है। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड फेयर लॉन्ज शिमला ने विभागीय परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। ऐसे में अभ्यर्थी एक बार डेट्स चेक कर लें। भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा और अन्य सभी राजपत्रित अधिकारी और पात्र अराजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया है। परीक्षाएं पूर्व निर्धारित 1 जुलाई से 9 जुलाई के स्थान पर 1 जुलाई से 10 जुलाई तक आयोजित होंगी। परीक्षाओं का आयोजन संशोधित समय के अनुसार राजकीय महाविद्यालय संजौली शिमला में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त केवल पेपर संख्या 1 वित्तीय प्रशासन में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए इस पेपर का आयोजन मंडी और धर्मशाला केंद्रों में भी किया जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है। एडमिट कार्ड मानव संपदा पोर्टल से 24 जून के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। साइबर ठग आए दिन लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। अब साइबर ठगों की नजर व्हाट्सएप यूजर पर है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। व्हाट्सएप आजकल हैकिंग का शिकार होता जा रहा है। व्हाट्सएप पर एक नया घोटाला सामने आया है और स्कैमर्स अब लोगों को ठगने के लिए लॉटरी का झांसा दे रहे हैं। इस तरह की ठगी के मामले सामने आने पर साइबर सेल शिमला ने भी इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। बताया जा रहा है कि ऐसे अधिकतर स्कैमर्स विदेशों में स्थित है और एक संदेश के साथ भारतीयों को आकर्षित करते हैं। ज्यादातर नंबर +92 पाकिस्तान के ISD कोड से शुरू होते हैं। ऐसे में ऐसे नंबरों से आई कॉल से सावधान रहें। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ अन्य प्रमुख खबरों पर। विधानसभा चुनाव में ठियोग से निर्दलीय उतरे विजयपाल खाची की कांग्रेस में वापसी। विप्लव ठाकुर की संस्तुति पर निष्कासन रद्द। एमएड एंट्रेंस टेस्ट का धर्मशाला में नहीं बना परीक्षा केंद्र, अभ्यर्थियों ने जताई आपत्ति। पीजी परीक्षाओं के लिए 25 मई तक करें आवेदन, एचपीयू ने छात्रों को दी बड़ी राहत। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।